उद्धव से चली जाओ, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तुम जो पढ़ के आए हो उल्टी पट्टी, ये हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम दीवाने हैं। तुम्हारे ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं, उद्धव चले जाओ यहाँ से। ऐसे कांटी कह रहे हैं। जानते हो प्रेम क्या है? ये है प्रेम। भगवान कृष्ण के लिए कांटे रो रहे हैं मेरे भाई बहन, कांटे वस्त्रों को पकड़कर रो रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसको दर्द नहीं होता, जिसने कभी आज तक प्रेम किया ही नहीं है, जिसने कभी कोई दुख सहा ही नहीं है, उसे वास्तविकता में प्रेम की अहमियत पता ही नहीं है मेरे भाई बहन। वो कभी नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। जिसने गरीबी नहीं देखी वो कभी गरीबी का जान सकता है कि वास्तविकता में गरीबी क्या होती है। किसी ने कहा है कुछ ना हो जीवन में, कुछ ना हो, केवल एक माँ हो, वो उस माँ की सारी जिंदगी काट सकता है मेरे भाई भाई। उस एक माँ की सारी करुणा मैं होती है माँ, माँ से बढ़कर कोई कुछ नहीं। और ये बात तो सत्य है। मैं इतना तो आपसे जरूर कहूंगा, यहाँ पर जो निकलता है, मत पूछो उस दिल का हाल, मत पूछो उस दिल का हाल जो अपने पिया से दूर है। आंखों से आंसू है, कहता कुछ नहीं क्योंकि वो बहुत मजबूर है। कुछ नहीं कहते, क्यों? क्योंकि जो प्रेम की परिकाष्ठा होती है, इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो वास्तविकता में प्रेम को जानता हो पूर्ण रूप से, आसानी से नहीं, दिखावे के लिए नहीं। वास्तविकता में प्रेम क्या है ये शास्त्रों से सीखो। अगर तुम्हें सीखना है कि वास्तविकता में प्रेम होता क्या है, तो तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख सुनना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में प्रेम होता क्या है। यहाँ कांटे कह रहे हैं कपड़ों को पकड़ के, उधर यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा जो ज्ञान है तुम्हारे तक सीमित रखो, हमारे तक नहीं। हम प्रेमी हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ब्रज में कदम रखा है तो मां यशोदा से कहने लगा, मैया मैं उद्धव, तुम भूल क्यों नहीं जाती, तुम भूल क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारा लाला नहीं है, वो परब्रह्म है। वो तुम्हारा कोई मानव मत समझना होते, वो मैया तू जान समझ, वो एक परब्रह्म है। मैया यशोदा के जो नेत्र है वो सहज हो गए और कहने लगी, उद्धव ये जो तू उल्टी जो गिनती मेरे सामने बक रहा है ना, बोले सुन क्या बात कर रहे है, तू ब्रह्म है। अगर वास्तविकता में तेरा कृष्ण ब्रह्म है तो उससे जाके ये कहना, अगर उसे लीला करनी होगी तो वो मां बनकर आए और मैं उसका पुत्र बनूंगी, और वो लीला करके दिखाए, जब मैं जानूं कि वास्तविकता में वो परब्रह्म है। तू ज्ञानी हो सकता है, तेरा जो तू जो परब्रह्म कह रहा है वो परब्रह्म तेरा ब्रह्म हो सकता है, लेकिन मैं एक मां हूं, मेरे लिए वो कभी भगवान नहीं हो सकता, वो मेरे लिए कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। तू मुझे कहता है कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म नहीं है। मेरे हाथों से मैंने उसे खिलाया है, मैंने अपने आंचल का दूध उसे पिलाया है, तू ब्रह्म की बात करता है। जैसे ही गोपिकाओं ने ये बात सुनी कि उद्धव पत्र लेके आया है, तो कहां पे है गोपिकाएं? यमुना की तट पर हाथ पकड़ी और हाथ पकड़कर यमुना के तट पर ले गई और लेकर बिठा ली एक जगह, और बिठाल कर क्या करने लगी गोपिकाएं? उसकी परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। किसके? एक गैर मर्द। उधर से आवाज आई किसी की, अरे बोले शर्म करो शर्म, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम
एक अनजाने आदमी का बिठाल के सत्कार करके उसकी परिक्रमा करनी तुम्हें शर्म नहीं आई? गोपिकाओं ने एक स्वर में कहा, बोले खबरदार, ये कोई पराये नहीं है, ये कृष्ण का पत्र लेकर आया है, और कृष्ण का पत्र जो लाए वो गैर कभी हो नहीं सकता। कैसी बात करती है? परिक्रमा करी, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करने के बाद में पूछा, मेरे कृष्ण कैसे हैं उद्धव? मेरा जो कृष्ण है, मेरे जो प्रीतम है, वो कैसे हैं? उद्धव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, वो तो बहुत सुखी है, बहुत राजपाट में व्यस्त रहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। गोपिकाओं के नेत्रों से सहसा आंसू की धार बहने लगी मेरे भाई बहन, और जैसे सहसा ही